हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जैसे कि बोर्ड पर आपको 3 प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, इनका सॉल्यूशन हम करेंगे जो नीट एग्जाम में आई हुई हैं। कब कब आई हुई हैं देखिए, 94 में, 88 में और 94 में। ठीक है, इन तीनों का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे जो नीट एग्जाम में आई हुई है। तो पहली प्रॉब्लम देखिए क्या दी हुई है। ए कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If total time elapsed it small t, then maximum velocity acquired by car will be। यानी कि एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और कांस्टेंट एक्सीलरेट हो रही है कांस्टेंट रेट से अल्फा से, और कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो डीएक्सीलरेट हो रही है कांस्टेंट रेट बीटा से। ठीक है, और इसमें टाइम लगा टी टाइम उसको लगा, तो पूछा कि इस टाइम पीरियड में उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। मान लो कि कार है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए से। अच्छा, ए के ऊपर उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि रेस्ट से वो स्टार्ट कर रही है। अब यहाँ से देखिए, मान लो वो इधर जा रही है और एक्सीलरेट हो रही है कांस्टेंट रेट अल्फा से। किससे? कांस्टेंट रेट अल्फा से वो एक्सीलरेट हो रही है। अच्छा, कुछ टाइम पीरियड बाद में मान लो कि वो बी पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? बी पर। यहाँ से जाकर के वो बी पर पहुंच गई। यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 है। मान लिया बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। जैसे वो बी पर पहुंची, डी एक्सीलरेट होना शुरू हो गई, यानी कि इधर पीछे की ओर उस पर क्या लग गया? बीटा। क्या लग गया? बीटा। अब भी कार है या जो गाड़ी है वो आगे जा रही है, लेकिन एक्सीलरेशन के दौरान पीछे, और कुछ टाइम पीरियड बाद में वो क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। तो हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? वेलोसिटी इस टोटल टाइम पीरियड में, टी टाइम में, यानी कि जब वो यहाँ से स्टार्ट होगी और रेस्ट पे जाएगी तो उसको टोटल टाइम कितना लगा? टी लगा। ठीक है, लेकिन टी टाइम में उसकी 2 कंडीशन रही। एक टाइम में अल्फा एक्सीलरेशन रहा और दूसरे में बीटा डी एक्सीलरेशन उसका रहा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हमें निकालना है। तो कैसे इसको सोल्व करें? तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इस पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी है? v। तो यहाँ से हम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। किसकी? न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखिए, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन हो गई, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, इस पॉइंट b पर वेलोसिटी v हो गई और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, और एक्सीलरेट हो रही किससे? अल्फा से, तो प्लस अल्फा, और मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक गई, उसको टाइम कितना लगा? t1। तो ये t1 हमने मान लिया कि जब वो a से b तक गई, ठीक है, जब अल्फा एक्सीलरेशन से वो जा रही थी तो टाइम कितना लगा? t1। तो यहाँ से देखिए t1 की वैल्यू आ गई हमारे पास v अपॉन अल्फा। क्या आ गई? v अपॉन अल्फा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में जब वो यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो वो डी एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन पीछे हो रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन हो गया उसका। अब ये जहाँ पर जाएगी, मान लो यहाँ तक वो पहुँची पॉइंट सी तक, तो यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, और बी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है v, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और बी से सी तक जाएगी तो उसको मान लिया टाइम कितना लगा? t2। तो अब इसको कैसे सोल्व करें? इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0 इक्वल्स टू, अच्छा, बी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी? v। तो v, अब यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि कार है आगे जा रही है और एक्सीलरेशन किधर है? पीछे। तो एक्सीलरेशन कितना है? बीटा। तो बीटा और टाइम कितना लगा? t2। तो यहाँ से t2 निकाला जा सकता है, तो आएगा बीटा t2 इक्वल्स टू v। तो t2 कितना आ गया हमारे पास? v अपॉन बीटा, यानी कि t1 और t2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी? t1 और t2। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक वो कह रहा t टाइम, कि t टाइम में उसकी रिक्वायर्ड स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। तो टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस
T2, ठीक है। तो टोटल टाइम हम यहाँ पर निकालें तो कितना आएगा देखिए। तो यहाँ पर टोटल टाइम उसको लगा, मान लो कितना लगा T, तो T इक्वल टू कितना आएगा T1 प्लस T2, ये आया, ठीक है। T1 ये रहा, T2 ये रहा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा T इक्वल टू V अपॉन अल्फ़ा प्लस V अपॉन बीटा, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना है, सोल्व करके वेलोसिटी V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्या आने वाला है। तो यहाँ से T इक्वल टू V दोनों में कॉमन आ गया तो भी बच गया 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये आ गया। एलसीएम लेंगे तो T इक्वल टू आ जाएगा V, एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। अब वेलोसिटी हमसे पूछ रहे हैं तो इसको इधर डिवाइड में कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगी अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में T। तो ये उस कार की T टाइम में क्या थी वेलोसिटी, जब वो अल्फ़ा से तो एसिलेट हो रही है और बीटा से क्या हो रही है, डी एसिलेट हो रही है। तो ये प्रॉब्लम थी जो 94 में नीट एग्जाम में आई हुई थी। अब अगली प्रॉब्लम देखिए क्या है। सेकंड प्रॉब्लम हम बात करें तो क्या दिया हुआ है सेकंड प्रॉब्लम में, हमें सेकंड प्रॉब्लम हमें कह रहा है ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद ए यूनिफॉर्म एसिलेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एसिलेशन से वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन पर जा रही है एक कार। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, यानी कि P और Q पॉइंट को क्या कर रही है, वो पास कर रही है जो किसी डिस्टेंस के ऊपर है, विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और Q के ऊपर इसकी स्पीड कितनी हो गई, P के ऊपर 30 है और Q पे 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P एंड Q, यानी कि सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। मान लो कि ये वो दो पॉइंट हैं, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। P पॉइंट पर उसकी स्पीड यहाँ मैं कहूँ U मान लूँ, कितना मान लूँ U, ठीक है। तो P पॉइंट के ऊपर कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ Q के ऊपर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पर हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। और वो मान लो कि ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, सम डिस्टेंस जिसको हमने कहा S है, कितनी है S डिस्टेंस हमने इसको मान लिया। अब वो कह रहा है कि इसका P और Q का जो मिड पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसको मैंने R लिख दिया, R क्या है इनका मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्पीड बतानी है इस कार की, तो मान लो कि R के ऊपर इसकी स्पीड कितनी है V, R के ऊपर कितनी है V। तो यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल S है तो ये कितनी हो गई S/2, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम P और Q के लिए इसको छोड़ दें एक बार, यहाँ हमें इनिशियल पता है और Q पर हमें फाइनल पता है, तो न्यूटन थर्ड इक्वेशन का हम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यूनिफॉर्म एसिलेशन, उसका जो एसिलेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो एसिलेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये आ जाएगा, ठीक है। तो V स्क्वायर कितना हमारे पास फाइनल ये रहा, तो 40 का स्क्वायर इक्वल टू U कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2AS, ये आ गया। ये कितना हो गया, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा, और 30 का स्क्वायर 900 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2AS। तो देखिए यहाँ से S की वैल्यू A निकालना में, A की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी A की, कितनी आएगी देखिए, ये कितना बच गया, ये बच गया 700 अपॉन में हमें क्या निकालना है A, तो 2S आ गया डिवाइड में इक्वल टू A। तो A की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से देखिए A की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 का, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 350, कितना बच जाएगा 350। तो A आ गया हमारे पास 350 अपॉन में S। A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ A इक्वल टू 350 अपॉन में S, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर,
यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। ये एसिलेशन आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, एसिलेशन की। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है वो, इस पॉइंट के ऊपर पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ये इनिशियल और इस पॉइंट के लिए ये फाइनल हो गया। तो दोबारा कौन सी इक्वेशन यूज कर लें, थर्ड इक्वेशन हम यूज कर लें। तो थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा देखिए, तो ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये फाइनल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल कितना है 30 का स्क्वायर हो गया प्लस 2a, और डिस्टेंस कितनी है, अब देखो पहले टोटल डिस्टेंस s थी, अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई s/2, कितनी हो गई s/2। अच्छा, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया v स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो -900 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास a इंटू में s, क्या आ गया a इंटू में s की ये आ गया। अब a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 350/s, कितनी है 350/s, तो v स्क्वायर -900 इक्वल टू आ गया 350 में s इंटू में s, तो s से s क्या हो गया कैंसिल। अच्छा, इसको इधर ले जाएं तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 350 + 900, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और v को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए। तो यहाँ से v स्क्वायर हमारे पास कितना आया, v स्क्वायर हमारे पास आया 350 + 900 कितना हो जाएगा v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1250, ये आ गया। तो v इक्वल टू कितना आ गया √1250, तो v इक्वल टू लिखा जा सकता है 625 इंटू में 625 इंटू में 2, यदि 2 को इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा। अब 625 का √ हमें पता है 25, तो v इक्वल टू कितना आ गया 25 √2। अच्छा, यूनिट क्या होगी देखिए, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो ये भी क्या आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो मिड पॉइंट पर, मिडवे पॉइंट जो है P और Q के, वहां पर उस कार की स्पीड कितनी होगी 25 √2 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। अब देखिए लास्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, इसमें क्या पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, क्या है देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 km/h to 60 km/h इन 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे में एक ट्रेन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही यूनिफॉर्मली 20 km/h से 60 km/h। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज, यानी कि इस टाइम पीरियड में उसकी जो डिस्टेंस है, उसने जो डिस्टेंस कवर की वो हमें बतानी है। तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है देखिए, इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी और ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो एसिलेशन हम उसका निकाल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन यूज करें v इक्वल टू u + at, क्या यूज कर लें v इक्वल टू u + at, ये यूज कर लें। अच्छा, v कितना हमारा 60 km/h और u कितना है 20 km/h, तो ये आ जाएगा 60 इक्वल टू 20 प्लस a इंटू कितने टाइम में 4 आवर्स, तो t की वैल्यू है 4, ठीक है। ये इधर आ गया तो 60 - 20 इक्वल टू 4a, ये कितना बच गया 40 इक्वल टू 4a, तो a कितना आ गया हमारे पास 10, यूनिट देखिए किलोमीटर है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये एसिलेशन आ गया, यूनिफॉर्मली है तो ये एसिलेशन हो गया। अब हमसे पूछा है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t², कितने टाइम पीरियड में 4 आवर में, 4 घंटे में। तो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है देखें, यहाँ से इनिशियल है 20, तो आ जाएगा 20 इंटू में टाइम कितना 4 घंटे प्लस 1/2 इंटू a कितना हमारा 10 इंटू t कितना है 4 आवर्स, तो 4 का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 20 इंटू 4 80 प्लस ये 1 ये 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू t 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 18 प्लस
5 इंटू 16 18, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 160 किलोमीटर। कितने किलोमीटर 160 किलोमीटर की डिस्टेंस वो इस टाइम पीरियड में इस स्पीड से, जब उसकी स्पीड 20 से 60 किलोमीटर पर आवर हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो वो 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 160 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें 3 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की जो नीट एग्जाम में 94, 88 और 94 में आई हुई है। अगले लेक्चर में हम और प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।